नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अगले 4 दिन शिमला से बाहर रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी टूर प्रोग्राम के अनुसार मुख्यमंत्री 12 अगस्त से हमीरपुर और बिलासपुर जिलों में प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ कई विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। 12 अगस्त को मुख्यमंत्री झंडूता विधानसभा क्षेत्र के धराड़सानी पहुंचेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री करीब दोपहर 12:30 बजे के आसपास ही मछुआरा सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम और मछुआरा सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान मछुआरा समुदाय से जुड़े लोगों को सम्मान निधि वितरित की जाएगी। साथ ही समुदाय से जुड़े मुद्दों और सरकार की योजनाओं को लेकर भी चर्चा होगी। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे हमीरपुर के लिए रवाना होंगे और इसके बाद 14 अगस्त को मुख्यमंत्री दोबारा बिलासपुर जिले के दौरे पर आएंगे। इस दिन वे घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के निहारी में आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव की अध्यक्षता भी करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे निहारी पहुंचेंगे और वन महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1:05 पर मुख्यमंत्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दुधोल पहुंचेंगे। यहाँ वे विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे और शिक्षा, करियर तथा भविष्य से जुड़े विषयों पर छात्रों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री के 14 अगस्त के प्रवास के दौरान कई विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रस्तावित हैं। वहीं मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह घुमारवीं में रहेगा। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, यातायात और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल की सियासत में लंबे समय से चर्चा का विषय बने कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा संकेत दिया है। मुख्यमंत्री ने ये साफ कहा है कि सुंदर सिंह ठाकुर जल्द कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शिमला के चौड़ा मैदान में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अंतिम फैसला होगा। हालांकि सुंदर सिंह ठाकुर को मंजूरी मिलते ही उनकी शपथ समिति की बैठक से पहले भी हो सकती है। सुक्खू सरकार में लंबे समय से एक मंत्री पद खाली चल रहा है। अब मुख्यमंत्री के बयान के बाद सुंदर सिंह ठाकुर के मंत्री बनने की संभावना और मजबूत हो गई है। सुंदर सिंह ठाकुर इससे पहले मुख्य संसदीय सचिव भी रह चुके हैं। तो वहीं कैबिनेट विस्तार के साथ विभागों में फेरबदल के भी संकेत मिल रहे हैं और ऐसे में आने वाले दिनों में हिमाचल सरकार में बड़े राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी के 14 अगस्त को शिमला आने की संभावना भी जताई है। सेब बागवानों को लेकर उन्होंने कहा है कि बागवानों को जितनी भी सेब की बोरियां होंगी, सरकार उन्हें खरीदेगी और किसी भी बागवान पर जबरन नियम नहीं थोपा जाएगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के ताजा बयान के बाद हिमाचल की सियासत में कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है और अब नजर इस बात पर रहेगी कि सुंदर सिंह ठाकुर की शपथ कब होती है और विभागों में संभावित फेरबदल में किन मंत्रियों को नई जिम्मेदारियां मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। आईपीएस, एचपीपीएस और डीएसपी के स्तर के कई अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों के आदेश जारी हुए हैं। साइबर क्राइम, एंटी नार्कोटिक्स, सीआईडी और सुरक्षा से जुड़े पदों पर भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। आईपीएस अधिकारियों में मयंक चौधरी को सेकंड IRBN स्कोह का कमांडेंट और अमित यादव को एसपी साइबर क्राइम सीआईडी शिमला नियुक्त किया गया है। वहीं डीआईजी ट्रैफिक, टूरिस्ट एवं रेलवे रहे संजीव कुमार गांधी को इस पद से मुक्त कर उनकी सेवाएं कार्मिक विभाग को सौंपी गई हैं। एचपीपीएस अधिकारियों में शिव कुमार को सुरक्षा एवं खुफिया विभाग शिमला, जबकि भूपेंद्र सिंह नेगी को फर्स्ट हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस बटालियन जुंगा में कमांडेंट बनाया गया है। कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, ऊना और अन्य जिलों में भी कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं। वहीं एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और साइबर क्राइम को मजबूत करने के लिए भी अधिकारियों की तैनाती की गई है। डीएसपी स्तर पर भी कई तबादले हुए हैं, जिनमें दिवाली, ज्वालामुखी, मनाली, काजा, ठियोग, नदौन और बंजार समेत कई क्षेत्रों के अधिकारी शामिल हैं। कुल मिलाकर हिमाचल पुलिस में हुए इस बड़े फेरबदल से कानून व्यवस्था, साइबर अपराध और नशे के खिलाफ अभियान को और मजबूत करने में की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। चंबा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता पर अपने ही 6 साल के बेटे को रावी नदी में धकेलने का आरोप लगाया गया है।
बताया जा रहा है कि चंबा पठानकोट मार्ग पर परेल पुल से पिता ने बच्चे को रावी नदी में धक्का दे दिया। इसके बाद वह खुद सुल्तानपुर पुलिस चौकी पहुंचा और पुलिस को बताया कि उसने अपने बेटे को नदी में फेंक दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया। एएसपी चंबा दिनेश शर्मा की अगुवाई में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्चे की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस के साथ स्थानीय लोग भी रावी नदी के किनारे संभावित स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। मामले में पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल बच्चे का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और आखिर पिता ने अपने ही मासूम बेटे को नदी में क्यों धकेला, इसकी वजह भी खंगाली जा रही है। एम्स बिलासपुर के डॉक्टरों ने जटिल माइक्रो सर्जरी कर लगभग कट चुके व्यक्ति के हाथ को बचाने में बड़ी सफलता हासिल की है। कुल्लू में खेतों में काम करते समय तेज धार दरार की चपेट में आने से व्यक्ति का लगभग हाथ पूरी तरह से कट गया था। गंभीर हालत में उसे एम्स बिलासपुर रेफर किया गया। मरीज की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया और करीब 7 घंटे तक चली सर्जरी में हड्डियों के साथ कटी हुई धमनियां, नसें और टेंडन को माइक्रो सर्जरी के जरिए जोड़ा गया है। इसके बाद हाथ में रक्त संचार और कार्यक्षमता वापस लाने में भी सफलता मिली। डॉक्टर नवनीत शर्मा के नेतृत्व में ये सर्जरी एम्स बिलासपुर में इस स्तर की पहली सर्जरी बताई जा रही है। डॉक्टरों ने ये बताया है कि दुर्घटना में शरीर का कोई अंग कट जाए तो उसे सुरक्षित रखकर जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी है। खरड़ में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की रहने वाली महिला प्रोफेसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान अंकिता ठाकुर के रूप में हुई है, जो खरड़ के एक निजी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी। घटना 9 अगस्त शाम करीब 6:30 बजे की बताई जा रही है। अंकिता सेक्टर 115 स्थित अंबिका एनक्लेव में अपनी कजन के साथ रहती थी, जो कि किराए के मकान में रहती थी। घटना के समय उसकी कजन बाजार गई हुई थी और वापस लौटने पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद उसने मकान मालिक को सूचना दी। दरवाजा खोलने पर अंकिता का शव पंखे की चुन्नी के सहारे लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस को भी मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मृतका का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया है और कॉल डिटेल तथा संदेशों की जांच की जा रही है। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही मौत के कारणों की जांच जारी है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों के लिए हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सहारा योजना को अब आसान बना दिया है। योजना के तहत आवेदन को लेकर सहायता राशि मिलने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। सरकार ने इसके लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अब पात्र लाभार्थी घर बैठे ही ई कल्याण पोर्टल के जरिए आवेदन भी कर सकते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोक मित्र केंद्रों में मदद भी ली जा सकती है। ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने के बाद अब तक करीब 1562 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। योजना के तहत कैंसर, पार्किंसन, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, किडनी फेलियर, लकवा और शैय्याग्रस्त मरीजों सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वहीं अप्रैल से जून 2026 तक 3813 पात्र लाभार्थियों के खातों में सहायता राशि जा चुकी है। 91 लाभार्थियों का ई भुगतान ई-केवाईसी पूरा न होने के कारण लंबित है और सरकार ने इन लाभार्थियों से जल्द ही ई-केवाईसी करवाने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में लंबित महंगाई भत्ते यानी कि डीए को लेकर पेंशन फोरम ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है। विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम की सुंदरनगर इकाई ने कहा है कि अगर 15 अगस्त तक लंबित डीए जारी नहीं किया गया तो पेंशनर्स आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। सुंदरनगर के सुकेत सिनेमा परिसर में इकाई अध्यक्ष इंजीनियर के.एस. जम्वाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। फोरम ने मुख्यमंत्री से ये मांग की है कि लंबित डीए को 15 अगस्त तक स्वीकृत कर कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत दी जाएगी। बैठक में 1 जनवरी 2016 से 1 अप्रैल 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और अधिकारियों के एरियर का भुगतान लंबे समय से लंबित होने पर भी नाराजगी जताई गई है। इकाई अध्यक्ष के.एस. जम्वाल, महासचिव सोहन सिंह चौहान और उप महासचिव जगमेल ठाकुर ने कहा है कि भुगतान में देरी होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत पेंशनरों के आश्रित परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। फोरम ने सरकार से जल्द लंबित भुगतान जारी करने की मांग उठाई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दोबारा सक्रिय होने के बाद कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 16 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। मंगलवार को बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर, चंबा, हमीरपुर, मंडी, शिमला और ऊना में भारी बारिश से बहुत भारी
बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के बीच प्रदेश में जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। शाम तक 106 सड़कें, 66 ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं बाधित रही हैं। कुल्लू में 40 और मंडी में 38 सड़कें बंद हैं। मंडी में 63 ट्रांसफार्मर ठप होने से कई क्षेत्रों में बिजली संकट बना हुआ है। वहीं चमियाड़ा 4 लेन के पास लैंडस्लाइड से सड़क पर मलबा आने के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है। शिमला के सिमिट्री में भूस्खलन की चपेट में एक स्कूटी समेत 5 से अधिक दोपहिया वाहन दब गए हैं। आनी में चलती कार पर मलबा गिरने से 2 लोग घायल हुए हैं, जबकि नए बस अड्डे के पास खड़ी कार पर चट्टान गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। सैंज घाटी में भी न्यूली सैंज मार्ग पर भूस्खलन के कारण मार्ग बंद है, जबकि बागशाहर गांव में करीब 11 घरों पर खतरा मंडरा रहा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार 30 जून से अब तक बारिश से करीब 155 लोगों की मौत, 256 लोग घायल हैं और 2 लोग लापता हैं। मानसून से प्रदेश में अब तक 835 करोड़ रुपए के अधिक का नुकसान हो चुका है। 63 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं, जबकि 200 से अधिक पशुओं की भी मौत हो चुकी है। चिट्टे के खिलाफ चल रहे अभियान में शिमला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पंजाब के भटिंडा निवासी कथित चिट्टा तस्कर दीपक कुमार उर्फ करनी बराड़ और उसके सहयोगियों से जुड़ी करीब 2 करोड़ 9 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। शिमला पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई नशे के नेटवर्क की बैकवर्ड लिंक की जांच के दौरान की गई है। मामले की शुरुआत 20 जून को कनलोक के एक होम स्टे से हुई, जहां पुलिस ने 16 ग्राम चिट्टे के साथ आरोपी गोपाल कुमार को गिरफ्तार किया था। जांच आगे बढ़ी तो बहाली से गुरवचन उर्फ गुरु को 162 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस ने बठिंडा में कार्रवाई कर कथित सरगना दीपक कुमार उर्फ करनी बराड़ को गिरफ्तार किया है। जांच में उसके बैंक खाते में महज 6 महीने के दौरान ही करीब 50 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन सामने आए हैं। पुलिस ने नशे की कमाई से जुड़ी फॉर्च्यूनर, एडेम्बर, टाटा सफारी, जेटा, वर्ना और स्विफ्ट समेत कई गाड़ियां, 2 व्यावसायिक संपत्तियां, 1 मकान और बैंक में जमा राशि जब्त की है। पुलिस के अनुसार 2026 से अब तक शिमला पुलिस करीब 6.48 करोड़ रुपए के नशा तस्करों की संपत्ति जब्त कर चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।